तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि अचानक एक दिन दूसरी दुनिया में समन हो जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को काफी खतरनाक पावर मिलती है। किसी को एस रैंक, किसी को ए रैंक, लेकिन इस बेचारे को मिलता है ई रैंक। और जिस गॉडेस ने इन्हें यहाँ पे समन किया होता है, वही से गुस्सा होकर इसे मरने के लिए दूसरे डायमेंशन में फेंक देती है। लेकिन ये उन सभी से बदला लेता है। एक बच्चे को उसके डैड ये कहते हुए पीट रहे होते हैं, तुम मेरी आंखों में बहुत चुभते हो। वहीं उसकी मॉम आराम से टीवी देख रही होती है। और ये पास ताऊका नाम के लड़के का है, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक बस में बैठा था और अपने क्लासमेट्स के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। और तभी एक घमंडी लड़का अया का नाम की लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। और यह सब बातें बस में बैठे हुए सभी लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते। और ताऊका भी बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्या मुझे इससे कुछ कहना चाहिए या नहीं, कहीं मुझे ही परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन ताऊका यहाँ पर अब परेशान होकर उस घमंड लड़की को बोलता है कि ये सब बंद करो। और वहीं वो घमंडी लड़का बोलता है, ओ अच्छा, तो तू सिखाएगा अब मुझे। जिसके बाद वो घमंडी लड़का उसी का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि ताऊ का एक लो लेवल स्टूडेंट जो था, अब ये सब देखकर पीछे रखा था बैठा एक क्लास का टॉपर, उस घमंडी लड़के को ये सब करने से मना करता है। पहले तो वो घमंडी लड़का उसकी बात मानने से मना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो आयाको को उसकी बुक वापस कर देता है और उससे माफ़ी मांगकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन सीट पर बैठने के बाद भी यह बदमाश लड़का कहाँ सुधरने वाला था। वो बैठते ही सामने वाले लड़के को लात मारकर परेशान करने लगता है। और यह सब देखकर उनके क्लास टीचर खड़े होकर सबको शांत रहने के लिए कहते हैं, अब यार ये इतनी देर से बस में ही था तो तब से चुप क्यों नहीं करा रहा था। पर खैर, तभी हम देखते हैं कि बस में एक स्पेल होता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक बड़े से किले के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर विषय नाम की एक गॉडेस उन सभी का स्वागत करती है और ये कहती है कि उनका दूसरी दुनिया में स्वागत है। आगे वो उन सभी को बताती है कि ग्रेट डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए हमने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया। करीब 2000 साल पहले दूसरी दुनिया से आओ हुए हीरोज ने डीमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन हाल ही में डीमन एम्पायर फिर से खड़ा हो रहा है और उससे लड़ने के लिए हमने तुम ही हीरोज को दूसरी दुनिया से यहाँ पर समन किया है। वहीं ये सब सुनकर और एकदम से अजीब सी दुनिया में आकर स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हैं या फिर उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी वो टीचर भाई साहब भी कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारा टीचर भी यहीं पर हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन है, इसलिए हमें गॉडेस की बात एक बार ज़रूर से सुननी चाहिए। और टीचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि गॉडेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए भाई उसकी ठड़क यहाँ पर बाहर आ रही थी। और इधर ताऊ का अपना दिमाग चलाते हुए ये सोचता है, ये पूरी जगह तो पत्थर से बनी हुई है, एंड सोल्जर्स भी खड़े हुए हैं और एक गॉडेस जिसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं। ये कोई सपना नहीं हो सकता, हम लोग शायद सच में कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आगे टॉपर गॉडेस से पूछता है, अच्छा तो तुम हम लोगों की पावर का यूज करके डीमन एम्पायर को हराना चाहती हो, लेकिन अगर हम ऐसा करने से मना करें तो। और ये सुन सुकर गॉडेस कहती है, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ जरूर से देना होगा, क्योंकि वापस जाने के रिचुअल में जो एसेंस की जरूरत पड़ेगी वो तुम लोग सिर्फ दो तरीके से हासिल कर सकते हो। पहला, तुम्हें डीमन किंग का दिल चुराना होगा, और दूसरा, जब डीमन किंग मरने वाला होगा तब वो एसेंस उसके पहने हुए नेकलेस के अंदर आ जाएगा। जिसे सुनकर वो घमंडी लड़का ये कहता है, अबे क्या बकवास कर रही है तू, इन सभी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो। पर गॉडेस उन सभी के सामने झुककर उन लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहती है। तभी आएगा गॉडेस से पूछता है, लेकिन हीरोज का टाइटल लेने के लिए हमारे पास कोई भी पावर नहीं है। जिस पर गॉडेस कहती है, तुम लोगों के पास पहले कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद तुम्हारे पास अब अनगिनत पावर आ चुकी है। और इतना कहते ही वह अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर और एक लाचार इंसान को वहां पर बुलाती है, जिसके तुरंत बाद वहां पर वह मॉन्स्टर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और यह देखकर सभी स्टूडेंट्स की फटके चार हो जाती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर इन सभी स्टूडेंट्स पे भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले गॉडेस फायरबॉल स्पेल का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जलाकर राख कर देती है। और ये सब देखकर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया था कि अब वो दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और उनके पास गॉडेस का साथ देने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल बॉल वहां पर लेकर आती है, जो कि सभी स्टूडेंट्स की पावर को मेजर करने का काम करता है। और फिर सभी स्टूडेंट्स अपना अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखते हैं और उन सभी के पास कोई ना कोई यूनिक पावर होती है। यहाँ तक कि उस घमंडी लड़के के पास भी
फायरबॉल की पावर होती है भाई, और वो क्लास है मैजिशियन है। और वहीं हम देखते हैं कि उस टॉपर की पावर तो भाई इतनी होती है कि वो क्रिस्टल बॉल ही टूट जाता है। और वो गॉडेस बताती है, अरे वाह तुम तो एक एस क्लास मैजिशियन हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्या का मैजिक भी एस क्लास का होता है। और फिर ऐसे ही करते करते टोका की भी बारी आ जाती है। और जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, वो पर्पल कलर का ग्लो करने लगता है। और उसकी जो लाइट कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी। और इसका मतलब तो यही निकलता है कि बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले उसकी मैजिक पावर बहुत ही ज़्यादा कम है। और यह देखकर तो गॉडेस भी उसे इग्नोर करने लगती है। जिसके बाद गॉडेस सभी स्टूडेंट्स को अपना स्टेटस चेक करने के लिए कहती है, जो कि अपने टोका भाई के लिए तो बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन हाँ, उसके पास एक यूनिक स्किल थी जिसका नाम एलिमेंट्स था। जिसके बाद गॉडेस एक यूनिक रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए टोका को उसके सामने बुलाती है। और फिर वो कहती है कि तुम एक ई क्लास मैजिशियन हो, और पास्ट में ऐसा कई बार देखा गया है। ई क्लास के जो भी सबसे वीक मैजिशियन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैजिशियन पे बोझ बनते हैं। और इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ई क्लास मैजिशियन को एक जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। अगर वह वहां पर सरवाइव कर पाया तो वह इस वर्ल्ड में फ्री होकर जी सकता है। और जो सुन के तो टोका के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से समझ गया है आ चुका था कि वो जगह तो पूरी तरीके से खतरों से भरी होगी। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, गॉडेस रुकिए, मेरे पास एक एलिमेंट नाम की यूनिक स्किल है जिससे मैं किसी को भी पैरालाइज या फिर पॉइजन दे सकता हूँ। जिस पर गॉडेस कहती है कि सुनो टोका, इस वर्ल्ड में एलिमेंट स्पेल सबसे वीक स्पेल माना जाता है। इससे तो तुम एक लो लेवल मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकते। जिसे सुनकर टोका कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले क्लास का टॉपर कहता है, अरे यार जल्दी करो, हम सब थक चुके हैं और हमें जाकर आराम करना है। अरे भाई कैसे लोग गई हैं अपनी अपनी पावर लेकर निकल रहे हैं, और जो वीक है भाई उसे खतरे में भेज रहे हैं। वाह। अब यह सब देखकर टोका पूरी तरीके से टूट जाता है और वो सोचता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। तभी यासु नाम का लड़का उसके पास में आता है जिसे स्कूल के दौरान कई बार टोका ने बुल्ली होने से बचाया था। यासु उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि सर कह के बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं एक ए क्लास मैजिशियन हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये तो भाई गद्दारी कर हुए मोमेंट हो गया। और तभी गॉडेस एक लेदर बैग नीचे फेंके और ये कहती है कि सभी हीरोज को एक ऐसे यूनिक स्किल बैग दिया जाता है। और वो इतना बोल ही रही थी, तभी आया का बीच में पढ़कर यह कहती है कि यह सब तो गलत है, वो हमारा क्लासमेट है और उसे अभी के अभी छोड़ दो। और यह सुनकर गॉडेस एकदम बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसके तेजी से दिया जाता है, मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो गॉडेस रिचुअल स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी टोका उसके ऊपर पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है। पर इससे गॉडेस पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल बना हुआ था जो कि स्पेशली एलिमेंट जैसे स्पेल को रोकने में माहिर होता है। और तभी टॉपर भी अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ तक कि गॉडेस भी हैरान हो जाती है। वही सारे के सारे स्टूडेंट्स टोका को मरने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। और यह सुनकर टोका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखों से गुस्से के आंसू बह रहे थे। तो फिर उसके फ्लैशबैक में छोटे टोका का नेगेटिव सेल्फ उसके सामने आकर कहता है, तो तुमने देख लिया कि यह वर्ल्ड कितनी ज्यादा जालिम है। तुम्हें इन लोगों ने मकाब बीचे से किस तरह से मैं के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनकर तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है अब टोका भाई अपनी असली पावर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन टेलीपोर्ट होने से पहले वो इन सभी लोगों की से ये जरूर कहता है, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और बस इतना कहते ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अगले सीन में टोका को एक अंधेरी गुफा में दिखाते हैं और जैसे जैसे करके वो अपने यूनिक स्पेल वाले बैग को ग्लो करके आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ने पर उसे कई सारी हड्डियां मिलती हैं, जिससे उसे यह पता लग जाता है कि इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं और वो लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाए। लेकिन तभी अचानक उसके सामने दो पैर वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी टोका जैसे तैसे करके उससे बचकर वहां से भागने लगता है। और भागते भागते वो सोचता है उसकी पावर्स और उसके लेवल उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग अलग है, मैं इस मॉन्स्टर से नहीं बच पाऊंगा। और भागते भागते टोका नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर किसी ब्रेथ आत्मा की तरह अपना सिर पीछे से आगे लाता है, जिसे देखकर टोका की यहाँ पे फटके चार हो जाती है। और उसके पास ना तो कोई वेपन है और ना ही कोई स्किल है। उसका तो माना तय है, लेकिन मरने से पहले वो एक बार ट्राई करना चाहता था। जिसके बाद वो अपने यूनिक स्किल एलिमेंट का यूज करने का डिसाइड करता है। और आगे जैसे ही वो पैरालाइज वर्ड बोलता है, वो मॉन्स्टर
पैरालाइज हो जाता है और ये देखकर वो वहां से तुरंत भागने लगता है। और वो ये सोचता है गॉडेस ने तो कहा था कि ये स्पेल लो लेवल मॉन्स्टर तक पे काम नहीं करता, तो ये यहाँ पर कैसे काम किया, ये जरूर कोई मिरेकल होगा। मैं लकी हूँ कि मैं वहां से भाग कर निकल पाया। और आगे जब वो ये सोचकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है, तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर टोका की फिर से फटने लगती है। अरे भाई साहब, कितनी फाड़ते हुए होगी उसकी यार, किसने स्क्रिप्ट लिखे है ये। और इस बार वो फिर से पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और भाई साहब इस बार भी ये यहाँ पर काम कर जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। और यह देखकर टोका को समझ आ जाता है ये कोई मिरेकल रेकल नहीं है, ये सच में उसका जो मैजिक है यहाँ पर काम कर रहा है। जिसके बाद तो वे उसी मॉन्स्टर पे पॉइजन नाम के स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण होता यह है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। और यह देखकर टोका अब चैन की सांस लेता है और यहाँ पर यह सांस ले ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वही वाला मॉन्स्टर वापस आ जाता है और उसे देखते ही टोका को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे उसके स्टेप फादर उसे बेरहमी से पीटा करते थे और कैसे गॉडेस ने उसकी बेइज्जती करी थी। और यह सब याद करते हुए वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करता है, लेकिन अब उसकी एमपी पावर सिर्फ एक ही बची थी। और तभी वो पहला वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और टूका यहाँ पर अपनी पैरालाइज स्पेल पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन यह यहाँ पर काम नहीं करता। और उसकी एआई यहाँ पर उसको बताती है कि एक मॉन्स्टर पे सिर्फ एक बार एक ही स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसके पास स्लीप नाम की एक और स्पेल है जिसको वो उस मॉन्स्टर पे यूज करता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर सो जाता है। लेकिन अब उसकी एमपी पावर यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। अब इससे पहले वे इस बारे में कुछ सोच पाता है, वहां पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर पहले तो भाई उसकी फटके चार होती थी, लेकिन अब तो इतने सारे मॉन्स्टर हैं, अब तो भाई पता नहीं कितनी हो जाएगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी एमपी पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है और बता नहीं किस तरह बिल्कुल बारंदर उसे बेहोश होने से पहले इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और इतना कहते ही वो उन सभी मॉन्स्टर पे पैरालाइज वाले स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से भी और बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, जो देखकर टोका उन्हें भी पैरालाइज करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसकी एमपी पावर बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, तो वो बस यहाँ पर बेहोश होने ही वाला होता है। वो क्रीचर्स धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस क्रीचर पे उसने सबसे पहले पॉइजन स्पेल का यूज किया था, वो क्रीचर वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी वजह से टोका का लेवल एकदम से अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एमपी पावर भी बढ़ जाती है। और अब बढ़ी हुई एमपी पावर का यूज करके उसके सामने आने वाले सभी क्रीचर्स को पैरालाइज करने के लिए लग जाता है और एक पॉइंट पर तो आके वो पूरी की पूरी क्रीचर की टीम को ही पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद वो मन में कहता है अब तो सब बढ़िया काम कर रहा है, शायद उस गॉडेस पर ही मेरी यूनिक स्किल काम नहीं कर रही थी। अगर अब ऐसे ही चलता रहा तो 100% मैं इस जगह से जिंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलने के बाद ही पॉइजन स्पेल का यूज करके सभी क्रीचर्स को खत्म कर देता है और जब वो अपने स्टाटस को ओपन करके देखता है तो उसकी एमपी पावर 8000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही वो हर एक क्रीचर को मार के लेवल अप भी करता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर उन क्रीचर्स को मारने से बढ़ रही थी। और अब उसकी इतनी खतरनाक पावर देखकर बाकी के क्रीचर्स भी वहां से धुन दबा के भाग जाते हैं। जिसके बाद टूका उससे पहले यहाँ पर आए हुए इंसानी कंकालों के कपड़े लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब उसे काफी तेजी से भूख लगने लगती है क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया। और जब उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता तो वे वापस जाकर क्रीचर की आंख निकाल कर खाने लगता है, लेकिन भाई उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अबे ऐसे कौन खाता है यार, क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा हुआ था। और तभी उसकी नजर उस पोटली पर जाती है जो कि उसे गॉडेस ने दी थी और वह देखता है कि उस पर लगे हुए पत्थर का कलर चेंज होने लगता है, जिसे देखकर वो तुरंत उस पत्थर में मैजिक डालने लगता है। जिससे होता यह है कि उस पोटली के अंदर से रियल वर्ल्ड के कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स बाहर निकलने लगते हैं और जिन्हें देखते ही वो तुरंत उन्हें खाने लग जाता है, जिसके लिए बाद वह आगे और भी कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है और करते करते साथ में लेवल अप भी करता रहता है। और तभी वहीं उसके फ्लैशबैक में छोटे टोका को दिखाता है जो कि अपने स्टेप फादर से बुरी तरीके से पीटने के बाद उन्हें मारने की बात करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और वो देखता है उसकी आंटी और अंकल एकदम प्यार से उसे लेने के लिए आए होते हैं। और तभी से उसकी लाइफ जो कि पहले कुटाई खाने वाली थी काफी ज्यादा बेकार थी, वो जाकर अब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद प्रेजेंट में जिन लोगों को गॉडेस ने यहाँ पर भेज दिया था उनके कंकालों को
तोका श्रद्धांजलि देकर यहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है और थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक आई वाला मॉन्स्टर दिखता है और जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है उससे पहले ही टोका उस पर अपना पॉइजन और पैरालाइज मैजिक एक साथ कर देता है, जिससे उस पर भागते हुए बिलाते मॉन्स्टर की आंख वहीं पर बंद हो जाती है, यानी कि वो वहां पर मर जाता है। और आगे टोका रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे दो लोगों के कंकाल दिखते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया हो। और उनके साइड में ही उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे जेम्स होते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेता है, यह कहकर कि शायद वो उसके बाहर जाने के काम आएंगे। और वो आगे रूम नंबर 25 में जाता है जहां पर उसे एक आदमी का कंकाल मिलता है और वहां पर उसे एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखी हुई लैंग्वेज उसे साफ साफ समझ आ रही थी और उसमें लिखा हुआ था, मेरा नाम एंजेलिन है, जो कि असल में एक डार्क हीरो होता है जो पढ़ के टोका को अपने क्लासमेट की याद आ जाती है क्योंकि उसे भी डार्क पावर मिली होती है। और आगे चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे गॉडेस ने जानबूझकर यहाँ पर भेजा है क्योंकि मैं उनके कुछ ज्यादा काम का नहीं था। अगर ये चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ से जिंदा निकल जाता है तो मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ जो कि मैं काफी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। और अब ये सब पढ़कर टोका को गॉडेस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो बाहर निकलकर सबसे पहले उसे ही मजा चखाने का डिसाइड करता है। और वही एंजेलिन अपनी चिट्ठी में फॉरबिडन आर्ट की बुक के बारे में बता रहा था। उसके अंदर काफी सारी मैजिकल रेसिपीज होती हैं जो कि आगे चलकर टोका के जरूर काम आ सकती है। साथ में उसे एक एनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है जिसे वो रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, शायद बाद में वो डिक्रिप्ट हो जाए। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को एंजेलिन के कपड़ों से बदल लेता है और फिर आगे टोका उस बुक को ओपन करता है तो उसके एक पेज पर खून से लिखा होता है कि 100 लीटर से बच के रहना, जो कि असल में एक बड़ा सा सर होता है। जिसके बाद टोका और भी आगे जाता है और इस दौरान कॉरिडोर में उसे और भी लोगों के कंकाल मिलते हैं जिसे वो प्रणाम करके दीवार से लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और एक जगह पर अचानक से रुककर जब वो आगे देखता है तो उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है और वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ है, जो देखकर टोका समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के ये दरवाजा ओपन नहीं होगा और शायद वही दरवाजा है जो कि उसे इस जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन जब एक डार्क हीरो उस 100 लीटर को हरा नहीं पाया तो अपना बेचारा टोका उसे कैसे हराएगा। लेकिन फिर टोका अपना स्टाटस चेक करके देखता है जहां पर वो देखता है कि उसकी एमपी पावर अब 40,000 से भी ऊपर हो चुकी थी और ये सब हुआ था सिर्फ उन छोटे मोटे क्रीचर्स को खत्म करने की वजह से। और अपनी इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजी देखकर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके उस सोल ईटर को भी खत्म करके रहेगा। आगे फिर वो उस दीवार के पास जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक सर दिखाई देता है जिसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है जब वो यह क्रिस्टल उस दरवाजे पर लगाएगा तभी वो दरवाजा खुलेगा। और तभी वो तुरंत 100 लीटर पे अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे पहले ही 100 लीटर उस पे बीम से अटैक कर देती है। और इससे ताउका को समझ आ जाता है कि यह 100 लीटर बिना देखे ही सिर्फ उसके अटैक करने की इंटेंशन को ही महसूस करके उस पर अटैक कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो 100 लीटर पर कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। और अब वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो उसकी नज़र में आए बिना कैसे उस पर अटैक करेगा। तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो एक 100 लीटर का सर पहले एक जगह पर था वो धीरे धीरे करके ताका की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम अय्या को भी देखते हैं। वो एक पत्थर के दरवाजे के पास आकर सोचती है शायद ये उसी जगह पर जाने का दरवाजा होगा जहां पर ताका को भेजा गया है, तो इसलिए वो उसकी तरफ भागने लगती है। और वहीं इस तरफ ये 100 लीटर तो धीरे धीरे तौका की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड बाहर निकालती है जो कि उन लोगों का रूप ले लेता है जिनकी सॉल उसने खाई होती है। और यह देखकर ताउका को समझ आ जाता है कि वो चेहरे उनके मरने से पहले वाले एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। जिसके बाद वो तौका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यह सब देखकर 100 लीटर हंसने लगती है और फिर तुरंत बाद वो साइड वाली दीवार तोड़कर बाहर निकलती है और साथ को चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो अपनी आंखें भी खोल लेती है। और वहीं इधर वो क्ले जैसी चीज़ ताउका पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो उन्हें पैरालाइज कर देता है और फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज़ करके उन्हें ख़त्म करने के बारे में भी सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो खुद एक इंसान है और उसके सामने जो क्ले बने हुए हैं वो भी एक इंसान की आत्मा है। इसलिए एक इंसान होने के नाते दूसरी इंसान की आत्मा को ख़त्म करने की हिम्मत उसमें नहीं होती। और वहीं इस कन्फ्यूजन को देख ईटर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और फिर वो थोड़ी देर बाद और भी कई सारी क्ले की मूर्तियों को बनाती है जो कि धीरे धीरे करके ताहुका की तरफ बढ़ रही थी।
और यहाँ पर ताहुका उन लोगों पर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए वह उन लोगों को उनकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करता है और यहाँ पर क्ले की इंसानियत वेर दिलाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ताहुका का पता करते हैं। वहीं ये सब नादानियां देखकर एक 100 लीटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो खूब हंस रही थी। ताव का 100 लीटर के मुंह से निकल रही आत्मा को साफ साफ देख पा रहा था और वह समझ गया था कि उसे खतरे में देखकर 100 लीटर को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी ढेर सारी मूर्तियां उस पर अटैक करने लगती हैं और वो रोते हुए उन सभी लोगों को रुक के लिए कहता है और चिल्ला चिल्लाकर किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। तो वहीं यह सब देखकर 100 लीटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वह जोर जोर से मजे लेकर हंस रही थी। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस पूरे टाइम तक तावका ने अपने एक हाथ को ऊपर ही करके रखा हुआ था, इसलिए फिर वो तुरंत ही अपने हाथ को 100 लीटर की तरफ कर पैरालाइज वर्ड बोलता है, जिसके साथ ही वो मजे ले रही 100 लीटर पैरालाइज हो जाती है। और आगे हमें तौका बताता है कि अभी तक जो भी हुआ असल में यह उसका एक ड्रामा था, ताकि ऐसे ही एक हाथ ऊपर रखते हुए वो मौका मिलते ही 100 लीटर को पैरालाइज कर देगा। अरे वाह भाई, मुझे तो लगा था कि यह भाई बच नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो काफी मस्त दिमाग लगाया है। और इसके साथ ही वो लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद ही फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज करता है, जिससे 100 लीटर नीचे गिर जाती है और जितनी भी उसने मूर्तियां बनाई होती हैं सारी ही पिघल जाती हैं। और फिर ताहुका उसके पास जाकर कहता है, तो कैसा लग रहा है बेटा, अब तुम्हें एक इंसान को तो यहाँ पर सजा देने के लिए भेजा था, लेकिन उसी ने तुम्हें ही खत्म कर डाला, तो क्यों मानते हो ना, इंसान तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद 100 लीटर यहीं पर खत्म हो जाती है और उसने अभी तक जितनी भी आत्माओं को खाया होता है वो सारी ही फ्री हो जाती हैं और बाहर निकलकर ताहुका के सामने आकर उसे थैंक्स कहती हैं। और साथ ही यहाँ पर एंजेलिन ताहुका से कहता है कि तुम्हें उस घोड़े से भी बदला लेना होगा, जिसके साथ ही ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। और फिर ताहुका 100 लीटर के माथे पर से वो क्रिस्टल निकालकर दरवाजे पर लगा देता है, जिससे वो दरवाजा यहाँ पर खुल जाता है। आगे वो ऊपर जाकर गॉडेस और बाकी सबको कैसे हराएगा, ये देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूँ।